नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी न्यूज यूट्यूब में। तो दोस्तों, आज के 50 बड़ी खबरों को फटाफट जानते हैं। दिल्ली वालों के लिए चेतावनी। दिल्ली में आज शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। शीतलहर के दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आसमान में बादल छाए रहेंगे और इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। आने वाले दिनों में कोहरा, बारिश और येलो अलर्ट के साथ सर्द मौसम बना रहेगा। लोगों को कोहरा में गाड़ी चलाते वक्त खास सावधानी बरतने को कहा गया है। लखनऊ कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे मामले आए थे, वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ। इस मामले में फैसला देना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बता दें कि भाजपा के सदस्य एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया था। यूपी के 800 घरों पर चलेगा बुलडोजर। मथुरा में करीब 800 घरों पर बुलडोजर चलेगा। सिंचाई विभाग ने मथुरा एस्केप नहर की भूमि पर बने इन घरों पर कार्रवाई के लिए लाल निशान लगाए हैं। इन घरों में पीएम आवास योजना के लगभग 2 दर्जन घर शामिल हैं। अब सवाल है कि जांच पड़ताल के बाद जिन घरों के लिए सरकार ने 2.5 लाख रुपए दिए, उन्हें अब खुद ही उजाड़ रही है। इस मामले में अब 20 फरवरी को सुनवाई है। किस चीज से हुई अजित पवार के शव की पहचान? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का मुंबई से बारामती जाते समय पुणे में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस भीषण हादसे में उनके पीएसओ, सहायक और 2 क्रू मेंबर समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। विमान में आग लगने से शव बुरी तरह झुलस गए। अजित पवार की पहचान उनकी कलाई घड़ी से हुई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। राज्य की राजनीति में शोक की लहर है। 70,000 से अधिक लोगों ने किया पलायन। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से 70,000 से अधिक लोग पलायन कर रहे हैं। पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ सैन्य अभियान की आशंका को देखते हुए लोगों ने पलायन करने का फैसला किया है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस दावे का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के तिराह में कोई सैन्य अभियान नहीं चल रहा है, बल्कि खराब मौसम पलायन का कारण है। युद्ध विराम की शर्तें नहीं बढ़ेंगी। गाजा ले जाए गए अपने सभी बंधकों को वापस पाने के बाद इजरायल का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता, तब तक युद्ध विराम की शर्तें आगे नहीं बढ़ेंगी। वहीं हमास ने सार्वजनिक रूप से हथियार डालने से इनकार कर दिया है। हमास के 2 अधिकारियों ने बताया कि न तो संयुक्त राज्य अमेरिका और न ही मध्यस्थों ने फिलिस्तीनी समूह को कोई विस्तृत या ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष पद के दावेदारों को झटका। यूपी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों को झटका देने वाली खबर सामने आई है। पार्टी 32 से 35 वर्ष की आयु के युवा नेता को ही युवा मोर्चा की कमान सौंपने की तैयारी कर रही है, जबकि इस पद के लिए दावेदारी ठोंक रहे 1 दर्जन नेता 35 साल से ज्यादा उम्र के हैं। युवा मोर्चा के मौजूदा अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी 43 साल के हैं। आयु को लेकर अभी संगठन में मंथन चल रहा है। शिक्षकों के अहम प्रस्ताव पर आज लगेगी मुहर। लोक भवन में आज योगी कैबिनेट की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में 29 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इन प्रस्तावों में सबसे अहम शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के कैशलेस इलाज से जुड़ा हुआ है। इस प्रस्ताव के तहत शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि ये लाभ स्ववित्त पोषित स्कूलों के शिक्षकों को भी दिया जाएगा। बॉर्डर 2 ने 6 दिनों में 6 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड। सनी देओल की बॉर्डर 2 ने 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 6 फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन पछाड़ दिया है। इनमें हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस, राहु केतु, माना शंकरवर प्रसाद गारू, द राजा साहब, 21 और तू मेरी मैं तेरा तू मेरी शामिल हैं। भारत में अब तक फिल्म ने 213 करोड़ की धमाकेदार कमाई कर ली है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 292 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। 16,000 लोगों को नौकरी निकालेगी अमेजॉन। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन 16,000 कर्मचारियों को निकालने जा रही है।
कंपनी ने कहा कि लेऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। नौकरी में कटौती का उद्देश्य मैनेजमेंट की लेयर्स कम करना और जिम्मेदारी बढ़ाना है। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने 14,000 पदों को खत्म करने की बात कही थी। इस तरह कुल 30,000 कर्मचारियों की छंटनी हो रही है। रुपए को लगा बड़ा झटका। डॉलर के मुकाबले रुपए को बड़ा झटका लगा है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 82 पर पहुंच गया है। डॉलर की मजबूत मांग, एशियाई मुद्राओं की कमजोरी और वैश्विक अनिश्चितता के कारण रुपए पर दबाव बढ़ा है। फॉरेक्स बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 2026 की पहली मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों को तटस्थ रखने के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई, जिससे रुपए में गिरावट तेज हुई। अमेरिका में फिर मंडराया शटडाउन का खतरा। अमेरिका पर एक बार फिर सरकारी शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। इसका मुख्य कारण DHS की फंडिंग पर विवाद है। डेमोक्रेट्स अप्रवासन नीतियों पर चिंता जता रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन सीमा सुरक्षा के लिए फंडिंग को आवश्यक मानते हैं। अगर शुक्रवार तक फंडिंग बिल पास नहीं होता है तो कई सरकारी कामकाज ठप हो जाएंगे, जिससे सेवाएं और कर्मचारियों के वेतन प्रभावित होंगे। आंशिक शटडाउन की संभावना अधिक है।